जय जय। अब इन दोनों भावों के बाद पतिवत भाव आएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहे हो। अब पतिवत बात करेंगे हम। पतिवत, ना कि पति भाव। दोनों में बड़ो अंतर है। पुत्रवत और पुत्र भाव, ऐसे ही पतिवत और पति भाव। कैसे? तो उदाहरण हम आपके सामने रखें। जो ब्रज की गोपियां ही, उनके मन में कृष्ण चंद के लिए, ठाकुर जी के लिए पति भाव हो, वह पति भाव में रहती हैं। जो ठाकुर जी की जो लीला है, और वह पति भाव में जब वो उपासना है तो वह कृष्णचंद्र के लिए। पर यहां पे हमने पहले ही बताया कि युगल उपासना है। दोनों गौर श्याम दोनों को लेते हुए उपासना है, और दोनों की उपासना जहां होगी तो फिर वहां पे वह कुछ अवकाश रह ना जावे पति भाव को। यहां पतिवत आवे और दोनों के लिए आवे, कि दोनों के लिए जो प्रेम उमगे वह दोनों की लीलान के कलान के विस्तार के साथ में हो तो जावे। सखियन को कुछ ना चाहिए। सखियन को तो भोजन पानी यही है कि अपने लाड़ की लीला को पान करनो। वो अमी रस पीवत है नैन चकोर, तो नेत्रों से वो चकोर की भांति वह अमृत को पान कर रही हैं सखियां। वही उनको भाव है। ऐसो नाए कि वह पति मानते हुए कर रही हो और पत्नी भाव में अपने मन में कोई विचार व तरीका के लेके आती हो। वह वहां पे युगल उपासना के सिद्धांत में निकुंज लीला के अंदर एक बहुत गंभीर विषय हम बता रहे हैं। पतिवत भाव है। और क्यों है? हमने बताया कि कृष्णचंद्र जी के साथ में गोपियन को भाग तो पति वालो ही हो, पर यहां पतिवत है कि पति की तरह से जैसे सेवा करे हैं, वह भाव से वह उनके आसपास सभी प्रकार से वह सखियां विराजमान हो में। और वह कैसे हो में? एक सभा मंडल को पद है, वो बता में, फूली अंग न मात है, भरी रंग आनंद, जीवन सबके एक ही, जीवन सबके एक ही, विवि वृंदावन चंद। विवि अर्थात युगल, जो वृंदावन के चंद्रमा हैं, उन वो ही सभी के अंग मात हैं, यानी कि उसी में ही उनके अंग अंग फूली जो रहती हैं सखियां, और आनंद में भरी रह में, और जीवन सबके एक ही, विवि वृंदावन चंद। ये सभा मंडल को जो पद है, यहाँ में यही चीज बहुत गंभीरता से बताई गई है कि यहाँ पे जो भाव है वह कौन सा है? पतिवत भाव है। कि वह जैसे पत्नी पति की सेवा से आनंद पावे, जैसे वह प्रसन्नता हुए पति की प्रसन्नता को देखते हुए, तो वही चीज यहाँ पे कही गई है। फूली अंग नमात है, भरी रंग आनंद, और वह आनंद उन्हीं के रंग को है। जैसो उनको रंग चढ़ रहा है, जैसे जैसे उनको गुणगान हो रहा है, जैसे जैसे लीला को विस्तार हो रहा है, वैसे ही वैसे उनको वह स्वरूप में पतिवत जीवन सबके एक ही है। कौन एक ही है? पर कौन है? विवि, यानी कि युगल वृंदावन चंद। तो यह पतिवत भाव को हमने आपको बताया। यह भाव बड़ो ही गोपनीय है, या लिए हम यहाँ पे जाए उजागर ना करेंगे, क्योंकि निकुंज लीला के रस में बहुत से ऐसे पद हैं। क्योंकि जो हम आपको यह YouTube पे या
वीडियो के द्वारा जो भेज रहे हैं ये रसकन के लिए, रस की समझ के लिए है। अगर ये वैसा देखा जाए तो बड़ा ही गंभीर विषय है। और जैसे कोई कोई दवाई होवे ना कि बिना डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के ना ले सकें, वैसे ही यह बिना गुरु के या रस को पान भी हम ना करा सकें, क्योंकि जाने कैसी गति हो जाए, कैसे बौराने यानी कि पागलपन में आ जाए, कैसो रस बड़ो गंभीरता से जाए पकड़नो पड़े, बड़े बड़े अभ्यास लगे, बड़ो बड़ो कष्ट अपने आप में मन में उमग उमग के आवे, ऐसी ऐसी लीलान को चिंतन होवे। जैसे कि कभी आप देखोगे राधा वल्लभ लाल को इकलाई में आजकल जैसे दर्शन हो रहे हैं, तो एक से ही जाड़े में वो रजाई में साफ दिखे, इकलाई को वो भाव पोशाक की वामे ना आवे, तो वो दोनों कैसे एक बड़ो सुंदर सो आप एक महल अपने वहां में देखो, और वहां में दोनों जने एकदम रजाई को ओढ़े हुए, और जैसे उनके सुबह के दर्शन हैं ऐसे भाव से जैसे ठंड के मारे ठिकुरते हुए, और दोनों पास पास समकक्ष आ रहे हो। कल्पना करो आप, या चीज को दिमाग में ही विचार करके देखो, इतनी सुंदरता, कोई अंग आभूषण, केवल मुखारविंद चमक रहा है रजाई में से, और वो दोनों ओढ़े हुए और एक दूसरे के संपर्क में आगे बढ़ रहे हैं देखते हुए। केवल इतनो सो आप सोच के देखो, रस को, आनंद को पारो कहां से कहां चढ़ जाएगा। तो ये पतिवत भाव को एक ही पद हम आपको देंगे, और या से आपके जब विचार बने तो अपने अपने गुरुवन को पकड़ो, जो भी आचार्य हैं हितकुल के, जहां जहां भी हैं, जैसे जैसे भी हैं, सेवक जी महाराज ने कही है, उनसे यह बात समझने की कोशिश करो। गंभीर विषय है, या लिए हम यहीं पे विराम लेंगे। और आप मानोगे तो ना, चौथे भाव के बिना भी, और चौथा भाव को नाम जब तक आप नहीं बताओगे हमें, जैसे ये बताए हैं, तब तक हमें भी पता नहीं चलेगा कि आप सुनने में भी गंभीर हो कि नहीं हो। तो अपनी गंभीरता को परिचय देते हुए चौथे भाव को भी नाम बोलो।